मंडला में आयोजित पीआईबी के वार्तालाप कार्यक्रम में विकसित भारत के निर्माण और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को प्रमुखता से रेखांकित किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्या उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश ने विकास, सुशासन और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला, जल जीवन मिशन, मुद्रा योजना और स्व सहायता समूह जैसी योजनाओं से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचा है। वहीं क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद का दशक विकास के शानदार कीर्तिमानों का दशक रहा है। सिंचाई, राजमार्ग, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, जिससे किसानों और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के विस्तार से देश की आर्थिक गति और मजबूत हुई है। कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन में पीआईबी अधिकारी मनीष गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन तक पहुंचाना पीआईबी का प्रमुख उद्देश्य है। उन्होंने बताया कि वार्तालाप जैसे संवादात्मक कार्यक्रम के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में कृषि, स्वास्थ्य और वित्तीय योजनाओं से जुड़े विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। वहीं प्रगतिशील किसान सुशील झारिया ने प्राकृतिक खेती की सफलता की कहानी सुनाकर किसानों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्व सहायता समूहों की महिलाओं और बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मंडला से महिस्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। और नगर पालिका अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और सम्मानित मंच और मेरे मीडिया के साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इन 12 वर्षों में बहुत कुछ परिवर्तन, बहुत सारे नए नए प्रयोग जो है हमारे बीच में दिखाई पड़े हैं। आपको याद होगा कि 2014 से लेकर 2026 तक का यह सफर प्रशासनिक मोर्चे पर बेहद ऐतिहासिक रहा है। जब 2014 में यात्रा शुरू हुई थी तब उद्देश्य था गुड गवर्नेंस और आज हम आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जी रहे हैं। अच्छे दिन से आत्मनिर्भर भारत तक मोदी सरकार की 12 साल की जो कहानी है वो बहुत ही अद्भुत है। साल 2014 याद होगा, उस समय हर तरफ एक ही बात सुनाई देती थी कि अच्छे दिन आने वाले हैं। लोगों को उम्मीद थी कि देश में बदलाव आएगा और आम आदमी की जिंदगी आसान होगी। आज 2026 है, यानी मोदी सरकार को हमारे 12 साल पूरे हो चुके हैं और इन 12 सालों में देश में कई बड़े बदलाव देखे हैं। सड़कें बनी, रेलवे बनता, डिजिटल सुविधाएं बनी, गरीबों के लिए योजनाएं बनी और भारत की पहचान दुनिया में और मजबूत हुई। इन 12 सालों में अगर हम गंभीरतापूर्वक प्रकाश डालें तो हम देखेंगे कि सड़क, रेल और हवाई सफर आसान हुआ है। पिछले कुछ सालों में देश में बड़ी संख्या में नई सड़कें और हाईवे बने हैं, इससे लोगों का देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लोकतंत्र में इस यात्रा में 4,399 दिनों में मैं मानती हूँ कि देश की धरती में सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में लंबे कार्यकाल तक यदि कोई प्रधानमंत्री टिके तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। मैं चाहूंगी उनके जो जानकारी जाकर के उनका सम्मान करने भाइयों बहनों, मैं इस मंच के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मंडला के इस पवित्र धरती से और रानी दुर्गावती के इस गढ़ से मैं उनको कोटि कोटि नमन करती हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। भाइयों बहनों, आप सब लोगों ने अभी माननीय हमारे अध्यक्ष जी को और हमारे राज्य सांसद आदरणीय कुलस्ते जी को आप सब लोग सुन रहे थे। आप सब लोग भी प्रबुद्ध लगे और बुद्धिजीवी पत्रकार के रूप में जो
नरेंद्र मोदी जी का ये कार्यकाल देश के लिए और पूरे समाज के लिए, भारत के लिए सबसे अधिक समय तक भारत का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का कार्यकाल हम यहाँ पर आज चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा कि देश से एक ऐसे शख्सियत नरेंद्र भाई मोदी जी का एक कार्यकाल श्रेय करना, लगातार प्रधानमंत्री जैसे नेहरू जी भी थे, परंतु इतने समय तक, इतने दिनों तक वो प्रधानमंत्री के रूप में एक साथ अपने कार्यकालों को पूरा करते हुए आगे बढ़े। भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक तीसरा कार्यकाल बचा और इसलिए मैं सबसे पहले तो आप सब प्रेस के मित्रों की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और इस देश को एक विकसित भारत की कल्पना को एक मूल रूप देने के लिए, साकार रूप देने के लिए एक भारत के इस तस्वीर को सामने लेकर के आए हैं। और इसके पहले आपको ध्यान में होगा कि इसलिए कि आज तक भारत के बारे में, भारत के विजन के बारे में, भारत के आने वाले भविष्य के बारे में कभी किसी व्यक्ति ने, किसी विजन ने, किसी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ने नहीं सोचा। एकमात्र व्यक्ति है भारत के प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र भाई मोदी। मैंने उनके 2 कार्यकाल में मैंने उनके साथ काम किया। अटल जी की जब सरकार पहली बार भारत में बनी तो वो समय आप देखिए कि भारत के बारे में लोग क्या मानते थे, किस प्रकार का एक सोच लोगों का दृष्टिकोण होता था, वो समय भी हमने देखा है। और मैं इसलिए इसका उल्लेख करना चाहता हूं कि जब अटल जी की सरकार बनी तो केवल वो सरकार, एनडीए की जो सरकार थी, केवल विकास के आधार पर भारत की जो लोगों की जो जरूरत है, अपेक्षा है, इसको ध्यान में रख करके एनडीए की सरकार का गठन हुआ और भारत में शायद पहली बार 24 पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों का एक समूह जिसका नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी था और बहुत ईमानदारी के साथ में भारत के उन दृष्टिकोणों को उनने भारत के सामने, दुनिया के सामने उनका जो स्पष्टीकरण हुआ, चाहे वो भारत के ग्रामीण विकास के संबंध में उनके आप स्लोगन साहब देखिए, अटल जी जब भाषण करते थे तो भारत के बारे में, ग्रामीण भारत के बारे में, भारत के स्वदेशी कल्पना को साकार करने के बारे में उनके हर भाषण में उल्लेख होता है। और ये जब कार्य प्रारंभ हुआ तो मैंने वो समय देखा, आज है भारत में जब विकास की किरण, हमने भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का कार्य प्रारंभ हमने किया तो जिससे कांग्रेस ने लंबे समय तक इन दिनों में सबसे बड़ी पार्टी भी कहलाती, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, लंबे समय तक शासन करने वाली पार्टी, सत्ता पक्ष की पार्टी कहलाती, परंतु इस प्रकार का विजन नहीं। और वो समय हमने देखा अटल जी का कि भारत में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जब संकल्प हमने लोकसभा के सामने प्रस्तुत किया तो हमारे कांग्रेस के लोग कहते थे कि अटल जी पैसे आएगा, कैसे आप इस काम को पूरा करेंगे। ये कांग्रेस के लोगों के शब्द थे। और आज देखिए, आज भारत में ये 4था चरण, हम 4थे चरण का काम प्रारंभ हुए और आज मंडला के इतिहास में देखेंगे तो आज हम ये जो 200 गांव की जो आबादी है, आज हम 4थे चरण में 100 आबादी वाले गांव जो छूट गए होंगे, हमने उनको कवर किया। आज ये हम कह सकते हैं कि 100 अगर आबादी को हम कवर करेंगे तो लगभग 99% हम मानकर के चलिए
मंडला लोकसभा क्षेत्र के विकास में, मध्य प्रदेश के विकास में कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक एक गांव तक पहुंचना, पक्की सड़क बनाना, ये एक संकल्प को पूरा करते हुए हम इसे मंडला के इतिहास को हम देख पा रहे हैं। आपको पता होगा कि इस काम को जब हमने पिछले समय योग से, मेरे पास भी ये विभाग था, हमने इस काम को देखा और ग्रामीण विकास को आप देखिए, इसमें अभी यहाँ उल्लेख संकेत कर रहे थे, लाडली लक्ष्मी योजना, हमारी स्वसहायता सेल्फ हेल्प ग्रुप आज मध्य प्रदेश ने लाडली लक्ष्मी योजना का इतिहास पूरे भारत में एक योजनाबद्ध तरीके से महिलाओं को सशक्त करने के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस योजना को हमने जब प्रारंभ किया तो मुझे याद है मेरे ही लोकसभा से इस काम को हमने प्रारंभ किया, लखनऊ से, जब उस समय मंत्री शिवराज जी। तो आप महिलाओं को आप देखिए, महिलाओं के समूह को आप देखिए, हमारे सिटी के उस समय जनपद अध्यक्ष रविंद्र जी थे और इतने भाव, और हमने लगभग उस समय 1 करोड़ 31 लाख बहनों को हमने